हेलो फ्रेंड्स, आप सोलर सिस्टम के दो सबसे बड़े ग्रह को तो जानते ही होंगे। मेरा मतलब जुपिटर सैटर्न है। ये दोनों आज से करीब 1.5 साल पहले यानी 21 दिसंबर 2020 को टकराव की स्थिति में थे। ये दोनों लगभग 400 वर्षों के बाद इतने करीब थे, लेकिन वे अभी भी एक सेलेस्टियल टकराव से बहुत दूर थे। क्या होता अगर वे भी उस दिन आपस में टकरा जाते और इसका इम्पैक्ट हम लोगों पर क्या होता, जानेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले मैं बता दूं कि यह पहली बार नहीं था जब जुपिटर किसी अन्य प्लेनेट के साथ सिर से सिर चला गया हो यानी टकरा गया हो। और आप शायद अनुमान लगा सकते हैं कि यह लड़ाई किसने जीती होगी। तो जुपिटर और सैटर्न दोनों लगभग पूरी तरह से गैसीय प्लेनेट है, जिनमें मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम शामिल है। और जबकि इनके पास ठोस कोर है तो इनके परतों के बीच कोई तेज संक्रमण नहीं हो। इस टकराव में जुपिटर के कुछ सिग्निफिकेंट लाभ होंगे, क्योंकि यह शनि की तुलना में लगभग 3 गुना बड़ा और 2 गुना वजनदार और इसकी रफ्तार भी ज्यादा है। अगर गति की बात करें तो जुपिटर की घूर्णन गति 13 किलोमीटर प्रति सेकेंड यानी 8.1 माइल प्रति सेकेंड है, जबकि शनि की गति 10 किलोमीटर प्रति सेकेंड यानी 6 माइल प्रति सेकेंड से नीचे घूमता है। लेकिन रुकिए, ये तो सभी जानते हैं कि जुपिटर सैटर्न से बड़ा है, पर सैटर्न के पास 2 रिंग है जिसके भीतर कम से कम 150 चंद्रमा और मूनलेट्स है। यदि ये सभी एक साथ टकराते हैं तो जुपिटर का स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फोर्स इन चंद्रमाओं और मूनलेट्स पर होगा, जिसके कारण इन सभी में और गति आ जाएगी जो दोनों प्लैनेट्स पर गिरेंगे। ऐसा ही घटना तब हुआ जब धूमकेतु शुमेकर लेवी 9 1994 में बृहस्पति से टकरा गया। मूल रूप से धूमकेतु लगभग 2 किलोमीटर यानी 1.2 माइल चौड़ा था, लेकिन इसको टकराने से पहले जुपिटर के स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फोर्स ने उसको कई टुकड़ों में तोड़ दिया। उसके बाद जब ये जुपिटर पर गिरे तो इनका प्रभाव लगभग 300 मिलियन परमाणु बमों के बराबर था, जिसने जुपिटर के वायुमंडलीय तापमान को लगभग 40,000 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर दिया था। तो टाइटन, जो शनि का सबसे बड़ा चंद्रमा है, वह उस धूमकेतु की तुलना में 2000 गुना बड़ा है। तो जुपिटर का साथ अकेले टकराने पर भी इसका कितना प्रभाव पड़ेगा आप सोच सकते हैं। यदि बृहस्पति और शनि आपस में टकराते हैं तो वे विलय करना शुरू कर देंगे, उनके वातावरण आपस में घुल मिल जाएंगे, क्योंकि यह गैस प्लैनेट है। इसके कारण से इनके शीर्ष परतों में तापमान बढ़ जाएगा और इतना गर्म हो जाएगा कि जुपिटर केमिकल रिएक्शन होने लगेगा, जिसमें सबसे अधिक लोहा, सिलिकेट और यहाँ तक कि पानी भी प्राप्त हो सकता है। और यह घटना खत्म होते होते तक जुपिटर शनि को आवेशित कर लेगा या इस अधिकांश भाग को अपने में मिला लेगा। इसी घटना को दूसरी माध्यम से समझते हैं। चीन में सन यात्सेन विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने एक परिदृश्य मॉडल तैयार किया कि क्या हुआ था 4.5 अरब साल पहले, जब एक विशाल ग्रह जो पृथ्वी के आकार का लगभग 10 गुना था, जब वो जुपिटर से टकरा गया तो इसका प्रभाव इतना ऊर्जावान था कि इसने बृहस्पति के मूल कॉम्पैक्ट कोर को नष्ट कर दिया था और इसने तरल धातु हाइड्रोजन हीलियम के घने मिश्रण से बना एक अधिक पतला कोर का गठन किया था। लेकिन अगर बृहस्पति शनि से टकराता है तो वह घटना लगभग 10 गुना अधिक विशाल होगी और इससे अंतरिक्ष में बड़ी मात्रा में सामग्री फैल जाएगी और वह सभी सामग्री एक साथ एक ही ग्रह वस्तु में आ जाएगी। इससे हमें एक न्यू प्लेनेट मिलेगा जो हमारे सौरमंडल में कितने परेशानी कर सकता है आप उम्मीद कर सकते हैं। बृहस्पति को कभी कभी एक असफल तारे के रूप में जाना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसका आकार और संरचना भूरे रंग के बौने के समान है, लेकिन जो न्यू प्लेनेट होगा इससे अधिक बड़े पैमाने पर होगा और इसमें उच्च आंतरिक दबाव होगा। यदि तापमान पर्याप्त रूप से उच्च रहा तो इसके कोर में परमाणु संलयन का कारण बन सकता है, जिससे न्यू प्लेनेट एक स्टार भी बन सकता है। जिससे आप समझ सकते हैं कि हमारे सौरमंडल में 2 तारों का होना कितना बुरा होगा। इसका मतलब है कि पृथ्वी पर जीवन का अंत भी हो सकता है। लेकिन चिंता मत करिए, यदि इन दोनों ग्रह का विलय हो जाता है, जो न्यू प्लेनेट होगा बृहस्पति की तुलना में 30% ही अधिक होगा। लेकिन परमाणु संलयन को शुरुआत होने के लिए इस नए ग्रह को लगभग 75 जुपिटर्स के दरम्यान तक पहुंचने की आवश्यकता होगी। इसलिए पृथ्वी पर जीवन जारी रहेगा, लेकिन यह गैस और मलबे एक नया ग्रह बन जाएगा जो सूर्य के द्वारा प्रकाशित किया जाएगा, जिससे हमारे सौरमंडल में एक ग्रह की कमी हो जाएगी और हमारे सौरमंडल में सिर्फ 7 ही ग्रह रहेंगे। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा और इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताएं।